हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस क्विक बाइट्स। तो अभी तक हमने अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से लास्ट चैप्टर जो था वो हमारा बोन्स एंड मसल्स था कि वो हमें मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साइंस क्विक बाइट्स। तो आप वहाँ से जाकर हमारे सारे वीडियोज़ देख सकते हो और आप नोटिफिकेशन वाला बेल भी आइकन दबा सकते हो ताकि आपको ये रेगुलर नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ मिलती रहे। तो हम जो है आज अपने इस चैप्टर में अपने अर्थ के डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो भी उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं कि किस तरीके के उनमें किन किन तरीके के उनमें रीजन्स पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, वैलीज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी होती है, वहाँ पे लोग जीवन यापन कैसे करते हैं, किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो बच्चों, आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो हमारा पृथ्वी का जो सरफेस है, सतह है, वो 2 चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, उनमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है लैंड और दूसरा होता है वाटर। लैंड जो होता है भूमि, ज़मीन, और वाटर जो पानी है, जैसे सागर, महासागर, नदियाँ वगैरह। ठीक है, तो और इसके अलावा जो हमारा पूरा अर्थ है वो एयर से चारों तरफ से क्या हुआ है, ढका हुआ है। और इसी एयर को, जो हमारे अर्थ के चारों बगल एयर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आपका जो लैंड होता है, मेनली जो लैंड है वो क्या होता है कि आपके अलग अलग महाद्वीपों से आपके जो लैंड्स के जो लार्ज मासेस होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह, ये इन सारी चीज़ों से क्या हुआ है, बना हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि आप में जो ये जो लैंड है, इनमें क्या होता है कि आपके बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, छोटी छोटी चोटियाँ होती हैं, पठार होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, पठार होते हैं, घाटियाँ होती हैं, आपके मैदान होते हैं, और मरुस्थल। तो डेजर्ट मीन्स मरुस्थल, प्लेन्स जो होती हैं वो आपके मैदान हो गए, और वैलीज़ जो हैं वो आपकी घाटियाँ हो गई, प्लेट्यूज जो हैं आपके पठार, हिल्स चोटियाँ हो गई, और माउंटेन जो है पहाड़। तो ये सारी चीज़ें से एक पूरा क्या होता है, ये लैंड्स में आपके पाए जाते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जो है आप 6th क्लास में पढ़ोगे, और कैसे वहाँ पे लोग जो है या जानवर जो है खुद को अडेप्ट करते हैं जीने के लिए, इसके बारे में आप कैसे खुद को ढालते हैं, इसके बारे में आप 6th क्लास में पढ़ोगे और भी अच्छे से। अभी हम बस पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं, और थोड़ा थोड़ा हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, यहाँ पे जो क्लाइमेट का कंडीशन होता है, जो वातावरण होता है, वो अलग होता है, हर जगह अलग होता है। जैसे आप पहाड़ पे जाओ, हिमाचल प्रदेश वगैरह की तरफ आप जाओ, वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ पड़ती है ना, वहाँ पे ठंडा होता है, मैदान पे आते हो थोड़ा गर्म होता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप अलग अलग रीजन, जैसे डेजर्ट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती हैं, और वहाँ के जानवर, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स खुद को उस तरीके से क्या करते हैं, ढालते हैं। तो सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो माउंटेन होते हैं, वो माउंटेन्स क्या होता है कि बहुत बहुत ऊंचे क्या होते हैं, मास लैंड्स होते हैं, लैंड के मासेज होते हैं। एक लैंड का समझो तो बहुत ऊंची चोटियाँ होती है इनकी, माउंटेन्स की। और इसी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपका होता है टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, तो वो बहुत वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कम होता है। और वो जो जब आप सबसे हाईएस्ट पे जाओगे, माउंटेन के सबसे ऊंचे पे जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ पड़ती हैं, वहाँ पे पूरा वो बर्फ़ से, स्नो से ढका हुआ होता है। और यहाँ पे जो माउंटेन होते हैं, वहाँ पे लैंड जो है वो समतल नहीं होते, बराबर नहीं होती, जिनकी वजह से वहाँ पे आप कोई क्रॉप्स भी या कोई फसल भी नहीं उपजा सकते, और ना वहाँ पे आप अच्छे से रोड बना सकते हो, ना रेलवे लाइंस बिछा सकते हो। तो वहाँ पे कहने का मतलब, वहाँ पे जो लोग होते हैं, वहाँ का जो जीवन होता है वो बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, जो भी हिमाचल के होंगे या उत्तराखंड के होंगे, उनको पता होगा, वहाँ के रोड्स बहुत ही सकड़े होते हैं एक तरीके से, और बहुत ही नैरोअर होते हैं, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एक तरीके से मुश्किल होता है। ट्रेन्स वगैरह जो है, अगर आप ज़्यादा हाइयर रेंज में जाओगे तो वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, वहाँ के जो प्लांट्स जो होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं एक्चुअली, वो क्या होते हैं कि टॉल होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, और कॉनिफेरस ट्री होते हैं। कॉनिफेरस ट्री कहने का मतलब वो कोन लाइक ट्रीज होते हैं। अगर आप
आप जब जाते हो तो ऐसे ट्रीज़ देखोगे आपने, ये या आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, तो वो ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप की लीव्स होती हैं जिनको हम निडल लाइक लीव्स कहते हैं, ठीक है। निडल, जैसे आपने सुई देखा है ना, तो इनके पत्ते देखना आप, कोई भी हिमाचल वगैरह का होगा वहाँ पे देवदार या पाइन, जो पाइन का ट्री होता है, उनके पत्ते देखना वो बहुत ही पतले, ऐसे ऐसे नीडल में सुई जैसे उनके पत्ते होते हैं, जिनकी वजह से उनमें मॉइस्चर क्या होता है, रिटेन रहता है, ठीक है, नमी बनी रहती है प्लांट्स में। अब जैसे कि आप जब पहाड़ पे जाओगे तो वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो हमने पढ़ा कि जो प्लांट से जो है वो टैनी पोर्स होते हैं, उनमें छिद्र होते हैं, उनसे क्या होता है कि पानी लॉस्ट होता है, ठीक है। तो उसी को बचाने के लिए इनमें क्या होता है कि नीडल लाइक लिप्स होते हैं, तो इससे क्या होता है कि पानी लॉस्ट नहीं होता, उनका पानी वेस्ट नहीं होता प्लांट का। ये बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये कॉनिफेरस होते हैं ना, तो जो भी आपका स्नो गिरता है वो क्या होता है कि इजीली यहाँ से स्लाइड ऑफ हो जाता है, ठीक है, यहाँ से वो फिसल के नीचे गिर जाता है, वो उसके ऊपर ढका हुआ नहीं रहता। तो ये फ़ायदा होता है कॉनिफेरस प्लांट होने का। इसके बाद जो भी एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, और जो भी एनिमल्स होंगे उन पे हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, चाहे आप याक देख लो या वहाँ के कुत्तों को भी देखोगे तो उनके शरीर पे क्या होता है कि बाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद जो भी जैसे कि आप हाइयर उसमें जाते हो जहाँ पे स्नो वियर आपके होते हैं या स्नो लेपर्ड वगैरह होते हैं, जो भी भालू वगैरह होंगे, पोलर वियर आप देखते हो, पोलर वियर देखते हो, उनमें क्या होता है कि थिक फर होता है, ठीक है, उनके जो शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होता है और जो उनको क्या करता है कि ठंड से बचाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप 6th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे, अभी आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वैली, घाटियाँ जो होती हैं। तो आप देखोगे कि कभी भी दो पहाड़ के बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और नीचे में आपका क्या होता है, ग्राउंड होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये एरिया देख सकते हो, तो क्या होता है कि जब आपके चारों बगल से पहाड़ घिरा हुआ होता है और घाटियाँ जो होती हैं उनके बीच में होती है, वो समतल होती हैं, ठीक है, और उपजाऊ होती हैं। तो हमेशा माउंटेन्स के बीच में घाटियाँ लाइज करती हैं और वो नॉर्मली उपजाऊ होती हैं, फर्टाइल होती हैं, और वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है। मीन्स मॉडरेट कहने का मतलब थोड़ा सा अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे फसलें उपजाते हैं और अपने जो मवेशी वगैरह को क्या कर सकते हैं, चारा खिला सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे वेजिटेशन कहने का मतलब कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स वगैरह, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आपको जो माउंटेन जो हाइयर रीजन्स हैं वहाँ पे आपको जहाँ ज़्यादा आपका बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा प्लांट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ज़्यादा तरह के टाइप्स के प्लांट्स आपको नहीं मिलेंगे। और जब आप नीचे आते हो वैली घाटी में तो आपको बहुत प्रकार के प्लांट्स मिल जाएंगे। वो आपको वेजिटेशन दिखाता है कि किसी भी एरिया में कितने तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, वो क्या दिखाता है, वेजिटेशन दिखाता है, वो ज़्यादा हरा भरा होता है ना। तो उसके बाद आता है आपका डेजर्ट। जब आप डेजर्ट में आते हो तो ये और सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, डस्टी होता है, धूल वगैरह होता है, और यहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, हार्डली रेनफॉल होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है वेजिटेशन जो है वो बहुत ही कम होता है, ये एकदम हरा भरा नहीं होता। जो प्लांट्स के टाइप्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे। मेनली जो यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है वो होता है डेट पाम, जो खजूर वगैरह होता है, या कैक्टस जो आप देखते हो, नागफनी जो होता है, वो क्या होता है कि ऐसे और मुश्किल से ही कोई जो क्रॉप्स वगैरह ये क्या उपजाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते, डेजर्ट जो लैंड होता है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। वेजिटेशन का मतलब जो है आपके प्लांट्स से, ठीक है, किस तरीके के प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, कितने तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, वो वेजिटेशन बताता है। और यहाँ पे जो डेजर्ट है, इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पानी की कमी होती है, वेजिटेशन की कमी होती है, तो जो लोग होते हैं वो बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन जरिया, और एक तरीके से कह सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल है, वो है आपका कैमल, ऊँट, ठीक है। और ऊँट जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं। पैडेड कहने का तो सॉफ्ट होते हैं और स्पंजी होते हैं, जिनकी वजह से इनके पैर जो है वो बालू में धंसते नहीं हैं, ठीक है। तो वो ईजिली क्या कर सकता है, बालू पे ईजिली चल सकता है। इसके साथ साथ इनमें क्या होता है कि एक हम्प होता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक हम्प होता है जिनको हम कुबड़ कहते हैं।
जो कुबड़ होता है उसमें क्या करता है, वो अपने फूड जो वो खाना खाता है वो फूड को स्टोर करके वो रख सकता है, स्टोर करके में जमा करके, और जब उसको ज़रूरत होती है, जब उसको खाना नहीं मिलता तो वो उसी का यूज करता रहता है अपने। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ऊँट जो है वो कई दिनों तक भूखे रह सकता है या पानी पिए बिना रह सकता है। इसके बाद जो आपने पढ़ा कि जो प्लांट जो होते हैं, जो भी मरुस्थल में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, वो क्या होते हैं कि उनमें थॉर्न्स होते हैं, उनके प्लांट्स में कांटेदार होते हैं, जो भी आप प्लांट्स देखोगे। तो अब जो भी जानवर है वो वहीं के प्लांट्स खाएगा, ग्रेज कहाँ करेगा वो प्लांट्स, एनिमल्स, जो आपका ऊँट वगैरह है वो तो प्लांट्स खाएगा। तो वो जो ऊँट होता है उनका जो टंग होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, मोटा होता है, थिक होता है, और वो कांटे वाले पत्तों को भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, उनको हर्ट नहीं होगा, कोई उनको नुकसान नहीं होगा। तो वो थॉर्नी बुशेस भी खा सकते हैं। और इनको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है डेजर्ट में आपने पढ़ा कि उनका जो फिट होता है सॉफ्ट पैडेड होता है, तो वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन जरिया जो वहाँ पे है वो आपका ऊँट ही है, और इसके साथ साथ और भी दूसरे फ़ायदे होते हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है कि शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। फिर आपका आता है प्लेन। प्लेन जो है जिनको हम नॉर्मली मैदान कहते हैं, ठीक है। प्लेन में क्या होता है कि यहाँ पे जो लैंड होता है वो समतल होता है, ठीक है, बराबर होता है, और चारों बगल ये नदियों से घिरी हुई होती हैं, यहाँ नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना होता है ये। तो इसीलिए क्या होता है कि नदियों की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। और यहाँ पे जो लैंड होता है वो एक सतह में होता है, एक लेवल में होता है, समतल होता है, इसीलिए। और यहाँ पे वाटर भी सफिशिएंट होता है। तो आपको क्या होता है कि जो लोग हैं यहाँ पे ईजिली क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे रोड्स भी बन सकती हैं, आपके रेलवे लाइंस भी बन सकती हैं, और आप नदियों के द्वारा भी ट्रैवल कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि प्लेन्स में आपके सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और यहाँ पे शहरें जो भी होती हैं ये सारी बसाई जाती हैं। और इसके साथ साथ जो भी डेजर्ट से यहाँ पर क्या होता है कि लाइफ जो है वो ईजियर होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ईजियर जो लाइफ होता है वो आपके प्लेन्स में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने माउंटेन्स, वैलीज़, हमने डेजर्ट और हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये आपके मेनली 4 तरह के आपके मेनली हमने फिजिकल जो भी आपके टाइप्स थे ज्योग्राफिकल रीजन्स के, उसके हमने पढ़ लिए। तो अब एक बात आता है कि प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड और वाटर का इम्पोर्टेंस क्यों है आपके इकोसिस्टम में या आपके जो भी एटमॉस्फेयर में, आपका जो ये है इन्वायरमेंट में, आपका ये प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड और वाटर की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है, एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों हैं। आप सुनते होंगे कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, इन सबको बचाने की आपको पेड़ बचाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए, इन सब की ज़रूरत क्यों है। तो इन्वायरमेंट में जो हमें क्या करना होता है कि हमें सारे जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको बचाना होता है, ठीक है। तो जो लैंड जो है हमें क्या करता है कि जो हम पहले लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जो लैंड है हमारा वो हमें मिट्टी जो है एक तरीके से जो मृदा होता है वो प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप क्रॉप्स लगाते हो, फसलें उपजाते हो, या एनिमल्स को पालते हो। इसके साथ साथ ये आपको स्पेस देता है जहाँ पे अपने घर बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो और रहते हो जहाँ पे आप। इसके साथ साथ आपको जो वाटर आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपको डेली एक्टिविटीज़ जैसे वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। प्लांट्स आपको फूड देता है, दवाइयाँ देता है, लकड़ियाँ प्रोवाइड कराता है। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप उनके बिना आप रह नहीं सकते हो, पेपर आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप आगे पढ़ोगे इसी बुक में, उसके बारे में हम प्लांट्स का क्या रोल है ये हम अलग से ही पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स होते हैं वो आपको अंडे, मीट और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं ये सब आपको उनसे मिलता है। आपको जो वुल होता है वो भी आप एनिमल्स से लेते हो, सिल्क आप एनिमल्स से लेते हो, ठीक है। इंसेक्ट्स वो एक होता है सिल्क वॉर्म, उनसे हम लेते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं कि जो भी आपका काम होता है वो करते हैं, जैसे कि लोग जो है गाय, बैल ये सब पालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वो, आपके घर की रखवाली करता है कुत्ता, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, जो बैल होते हैं वो खेत जोतने के काम आता है। तो इस तरीके से आपके इन्वायरमेंट में सारे जो ये जो एनिमल्स हो गए, वो प्लांट्स हो, आपका लैंड हो या वाटर हो, ये सब ज़रूरी है और इन सब की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो ना हमें प्रदूषण करना चाहिए, ना किसी को करने देना चाहिए, हमें उन्हें टोकना चाहिए और इस तरीके से प्लांट्स वगैरह लगाना चाहिए, जानवरों की भी देखभाल करनी चाहिए।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और इसी के साथ आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।